पहली नमस्ते परम पिता को जिन्होंने जगत रचाया है। दूसरी नमस्ते माता पिता को जिन्होंने गोद खिलाया है। तीसरी नमस्ते विद्वानों को जिन्होंने ज्ञान सिखाया है। चौथी नमस्ते धरती माँ को जिसने सबको संभाला है। पांचवी नमस्ते आप सभी को जिन्हों का दर्शन पाया है। मेरी प्रियात्मों, मैं आज आपकी सेवा में ऋग्वेद के एक मंत्र जिसका नाम है बद्ध प्राप्ति की व्याख्या करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे ये आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बुराइयों को कभी जीवन में लाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर हो, इसे पनाना नहीं चाहिए। सीधी राह पर जो जन चले जाएंगे वे सफल अपना जीवन बना जाएंगे। मित्र मानो या ना मानो, खुशी आपकी हम सुना के आगे चले जाएंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। यजुर्वेद और ऋग्वेद 5:82-5। ये प्रभु सफल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते सन तेरी में आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से प्रभु की हमको बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रभु सिंधु हमें दीजिए। हे प्रभु, आप कृपा हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वो हमें प्राप्त कराइए। वस्तुतः वेद के इस मंत्र में दो प्रार्थना की गई हैं। प्रथम प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारे सब बुराइयों को दूर कीजिए। दूसरी प्रार्थना है कि हमारे जो अच्छाइयाँ भर दीजिए। श्रेष्ठ जीवन के निर्माण के लिए, यशस्वी बनने के लिए एवं प्रभु प्राप्ति के लिए प्रथम जीवन की बुराइयों को दूर करना होगा, तभी उसमें अच्छाइयाँ स्थिर रह सकेंगी। क्योंकि दुर्तयों का निष्कासन और भद्रताओं का निवासन ही राष्ट्र निर्माण की पूंजी है। प्रस्तुत मंत्र महर्षि दयानंद का सर्वप्रिय मंत्र था। इसी कारण उन्होंने यजुर्वेद के प्रत्येक अध्याय का शुभारंभ इसी मंत्र से किया और स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में भी इसे को सर्वप्रथम स्थान दिया गया। इस प्रकार की प्रार्थना सब प्रकार की सांप्रदायिकता से मुक्त है। हम सभी दुर्तों से बचना चाहते हैं और बंदरों को ग्रहण करना चाहते हैं। महाभारत की एक घटना आती है। एक बार द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर इस बात का पता लगाइए कि कौन आदमी अच्छा है कौन बुरा। दोनों इस कार्य पूर्ति के लिए अनेकों स्थानों पर गए और उन्होंने अच्छे और बुरे आदमियों की खोज की। इसके पश्चात दोनों लौट कर द्रोणाचार्य के पास आ गए। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा कि कौन आदमी अच्छा है और कौन बुरा है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मेरे अतिरिक्त सब आदमी अच्छे हैं, मैं ही सबसे बुरा हूँ। इसके बाद दुर्योधन ने पूछा, उसने उत्तर दिया, मेरे अतिरिक्त सारे आदमी बुरे हैं और मैं सबसे अच्छा हूँ। कहने का भाव ये है कि युधिष्ठिर ने अपने दोष और दूसरों के गुण देखे, परंतु इसके विपरीत दुर्योधन ने अपने अवगुण और दूसरों के दोष देखे। अतः हमें भी अपने दोष और दूसरों के गुण देखने चाहिए, फिर शायद ही हमें कोई बुरा आदमी नज़र आएगा। संसार में हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी के अवगुण देखें। हमें गुण देखने चाहिए। केवल अध्यापक, वकील और डॉक्टर के अतिरिक्त किसी को भी व्यक्ति को दूसरों के दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े महापुरुषों ने भी अपने दोषों और दूसरों के अवगुणों को देखा। हम देखते हैं कि दोष किसमें नहीं होते। वस्तुतः यह सारा संसार गुण दोष से भरा पड़ा है। जैसे सूर्य में तपस है, चंद्रमा में कालिमा है और सागर में खारा पानी है। इसीलिए अलेक्जेंडर पोप ने ऐसे मैन में लिखा है, वर्चुअस एंड विशियस एवरी मैन मस्ट बी, फ्यू इन एक्सट्रीम एंड बट और ऑल इन डिग्री। नेकी बदी हर आदमी में होती है, कुछ में अधिक होती है परंतु कुछ में कम होती है। केवल मात्रा का अंतर होता है। प्रभु के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण नहीं है।
अतः यदि कोई व्यक्ति दोष रहित मित्र से मित्रता बनाना चाहेगा तो उसे मित्र विहीन रहना पड़ेगा, क्योंकि संसार का कोई भी पूर्ण व्यक्ति नहीं है। यही कारण है कि संत महात्माओं ने स्वयं को पतित, पापी, नीच, खोटा कहकर पुकारा। जैसे महात्मा कबीर लिखते हैं, बुरा तो देखन मैं चला, बुरा ना मिल्या को, जब दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा ना को। इसी प्रकार एक उर्दू शायर ने कितना सुंदर शेर लिखा है। मैं श्रोतागण से कहूँगा कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में ढालिएगा। जब पड़ेगी अपनी बुराइयों पर नज़र तो निगाह में कोई बुरा नहीं रहेगा। इसके विषय में मैं आपकी सेवा में एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक राजा था, उसने राज्य में नियम बना रखा था कि जो कोई चोरी करेगा उसको फांसी की सज़ा होगी। एक दिन राजमहल में चोरी हो गई, छानबीन हुई, 3 व्यक्ति पकड़े गए, अपराध साबित हो गया, तीनों व्यक्तियों को फांसी की सज़ा हुई। राजा के व्यक्ति उन्हें फांसी देने के लिए गए। 2 व्यक्तियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। तीसरे व्यक्ति ने कहा, आप मुझे फांसी तो दोगे, परंतु मुझे एक रहस्य ज्ञात है। वह यह बता देना चाहता हूँ जिससे संसार का कल्याण होगा। लोगों ने पूछा, क्या रहस्य है? उसने कहा, मैं लोहे से सोना बना सकता हूँ। राजा ने व्यक्तियों से कहा, अच्छी बात बता, लोहे से सोना किस प्रकार बनता है? चोर ने कहा, तुम्हें नहीं, केवल मैं राजा को बताऊंगा। यह बात राजा के कान में पहुंची, उसके मुख में पानी आ गया। चोर को बुलाकर उसने पूछा, क्यों भाई, क्या बात सच्ची है, तू लोहे से सोना बना देता है? चोर ने कहा, हाँ महाराज, मैं बूटी जानता हूँ, उसे लोहे पर डाल दे, सोना बन जाएगा। राजा ने पूछा, कितने लोहे का सोना बना सकता है तू? उसने उत्तर दिया, जितना भी आप चाहो, परंतु बूटी यहाँ नहीं, जंगल में मिलती है। आप मेरे साथ किसी आदमी को भेज दीजिए, मैं बूटी लेकर आता हूँ। आप लोहा एकत्र कीजिए, मैं सबके समक्ष सोना बनाकर दिखाऊंगा। तभी व्यक्ति जंगल में बूटी लेने आया। हाथ में मल कर बूटी उसने एक मेज पर रख दी और बोला, महाराज, ये बूटी है, इसको लोहे के ढेर पर डाल देने से सोना बन जाएगा, परंतु शर्त ये है कि बूटी को वही व्यक्ति उठाए जिसने कभी जीवन में चोरी ना की हो। बड़े बड़े मंत्री, राजा, कर्मचारी, अन्य व्यक्ति विद्वान थे, उसमें से ऐसे मिल जाएंगे कि जो बूटी को लोहे पर डाल सके। उन्हें कहे कि बूटी को वही उठाए, लोहे पर डाल ले जिसने चोरी ना की हो। राजा ने कहा, हाँ, ऐसा ही हो सकता है। राजा ने किसानों, दुकानदारों, ठेकेदारों, राज्यों के कर्मचारियों, मंत्रियों आदि से पूछा, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति ना मिला जिसने कभी जीवन में चोरी ना की हो। चोर ने कहा, जब सारे ही चोर हैं तो मुझे अकेले को फांसी क्यों दी जा रही है? सबको फांसी दो, सबको फांसी दीजिए। अतः सोम के दोषों को दूर करने के लिए सोम के दोष देखिए। दूसरों के दोषों को देखने से दोष दूर नहीं होंगे। वस्तुतः हम सब आधे धूरे अपूर्ण हैं और केवल परमात्मा ही पूर्ण है। इसीलिए ज़ौक लिखते हैं, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए तो अपने सामने आईना रख लीजिए। मुझे लिखना पड़ा, इस दुनिया में सब चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई धन का चोर, कोई मन का चोर, कोई सुंदरी चोर, कोई सुरा चोर। ये दुनिया है गोल मोल, इसमें गोल पर हो न बोल। अतः हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारी दुर्तों को भगा दीजिए। इसका भाव यह है, जीवन यात्रा में पड़ने वाले विघ्न एवं बाधाएं दूर कीजिए। ये बाधाएं अनेक प्रकार की है, जैसे लोभ, निर्धनता, विद्या, आलस्य, रोग आदि। यदि ये सब ठीक है तो जरा सी दुर्त आ जाए तो कार्य ठीक नहीं होगा। जैसे आपका शरीर स्वस्थ और दृढ़ है, परंतु आपके पाप में सबसे छोटी उंगली में एक सरसों के समान फोड़ा हो जाए तो क्या आप ठीक प्रकार से चल सकते हैं? वस्तुतः जीवन यात्रा में आने वाले प्रत्येक कठिनाई दुर्त है। इस प्रकार हम देखते हैं, कूद त्यागने से सुख की उपलब्धि होगी।
जहाँ पर कू होगा वहाँ पर सू कभी नहीं हो सकता। हमारे कहने का तात्पर्य ये है, कू और सू एक स्थान पर नहीं रह सकते। जब हम अपने जीवन में से दुर्तों को निकाल देंगे, फेंकेंगे, तो हमें स्वतः ही भद्र की प्राप्ति होगी। कुप्रथाओं के त्यागने से सुप्रथाओं का प्रचलन होगा। यदि एक कमरा कूड़ा करकट से भरा है, यदि हम उसमें सजाकर शुद्ध वस्तुएं रखना चाहते हैं तो पहले उस कूड़े करकट को कमरे से बाहर फेंकना होगा। इस प्रकार यदि हम अपने व्यक्तित्व में भद्र स्थापना करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने व्यक्तित्व में सब दुर्ताओं को उसी प्रकार निकाल कर फेंकना होगा जैसे कमरे से कूड़ा करकट फेंका जाता है। इस प्रकार यदि हम परिवार, संस्था, राष्ट्र, विश्व का सुधार चाहते हैं तो इससे सब प्रकार की बुराइयों को निकालना होगा और वहाँ पर अच्छाइयाँ स्वतः आ जाएगी। मानव जीवन के 3 दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, काया के 3 दोष, चोरी, व्यभिचार और हिंसा। ओम शपथ मर्यादा कव्य सतत सुक्ता सामेव का मिदभ्यो गाद आयो स्कंद उपमय नीके व्यथा विसर्गे धरुरेशु तथ्यो। ऋग्वेद 10:5-6, अर्थवेद 5:1-6। अर्थ, वेदों में 7 मर्यादाएं निर्धारित की गई हैं। मर्यादा का अर्थ है मनुष्य को खा जाने वाली। जो व्यक्ति इन बुराइयों को अपनाता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। मंत्र में 7 मर्यादाएं का उल्लेख है। निरुक्त में भी निरुक्त के आधार पर 7 मर्यादाएं इस प्रकार है। सुरापान, जुआ। नंबर 1 सुरापान, नंबर 2 जुआ, नंबर 3 व्यभिचार, नंबर 4 विज्ञा, नंबर 5 कठोर दंड, नंबर 6 कठोर वचन, नंबर 7 मिथ्या दोष। परंतु मंत्र में जिन 7 बातों का निषेध किया गया है, जिनको वेद में निषेध वाक्य के नाम स्वीकारा गया है, वे ये है। नंबर 1 सतेनम, चोरी ना करना। नंबर 2 तलपार रोहनम, व्यभिचार करना। अच्छा, नंबर 3 सुरापानम, शराब पीना। नंबर 4 भ्रूण हत्या, घर में बच्चे को मारना। नंबर 5 ब्रह्म हत्या, विद्वान को मारना। नंबर 6 दुष्कृत्य कर्म, पुनः पुनः सेवनम, बुरे काम बार बार करना। 7वां पाप के नित्योदम, पाप करके झूठ बोलना। बिना आज्ञा से किसी व्यक्ति की वस्तु या धन का अपहरण करना, पर स्त्री गमन करना, किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना कायिक दोष है। इन तीनों दोषों का परित्याग ही मानव को चित्रवान एवं महान बनाता है। जो व्यक्ति चित्रवान होता है उसको लोग हृदय से आदर करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। रिश्वत लेना, अनुचित व्यवहार करना भी चोरी है। वाणी के 3 दोष, गाली, निंदा, झूठ। गाली, निंदा, झूठ वाणी के 3 दोष हैं। इनका प्रयोग करने से व्यक्ति का चरित्र विश्वास जाता रहता है। गाली गलौज से क्रोधाग्नि प्रज्वलित होती है, यहाँ तक कि कई बार मारपीट और हत्या की घटना हो जाती है। इसीलिए हमें प्रियभाषी होना चाहिए, जिससे पराये भी अपने हो जाते हैं, चतुर्दिक सुख शांति होती है। जैसे तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी मीठे वचन से मुख उपजत हो, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत हो, बसी करे मंत्र है तजियो वचन कठोर। नंबर 3 मन के 4 दोष, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और फल। मैं श्रोतागण से निवेदन करूँगा कि इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में डालिएगा। आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। वस्तुतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या मानव जीवन के मानसिक शत्रु हैं, जो कि जीवन में बाधा है। अतः मानव जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए काम को संयम से, क्रोध को क्षमा से, लोभ को संतोष से, मोह को विवेक से, अहंकार को विनम्रता से और ईर्ष्या को अंतःकरण से जीतना चाहिए। वस्तुतः ये सब विकार अहंकार के कारण होते हैं, क्योंकि अहंकार को पाप का मूल कहा जाता है। वस्तुतः इतना ही कहना काफ़ी है कि व्यक्ति को बुराइयों को दूर करके अपना जीवन बेहतर बनाना चाहिए। जैसे कि उर्दू शायर ने लिखा है, घर कल से बेहतर नहीं हुए तुम, तो एक दिन की दौलत हुई तुमसे तुम। अब प्रश्न उठता है कि दुर्ताओं को कैसे दूर किया जाए। दूसरा, इन दुर्ताओं को दूर करने के लिए मुख्यतः उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1 आत्मनिरीक्षण। व्यक्ति को रात के सोने से पूर्व
आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। मैंने क्या क्या गलत काम किए, उन्हें दूर करके अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। नंबर 2, प्रबल इच्छा शक्ति। व्यक्ति में यदि कोई दुर्गुण दुर्व्यसन है तो उसे प्रबल इच्छा शक्ति से द्वारा छोड़ा जा सकता है। नंबर 3, प्रायश्चित। हमें गुरुओं के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। अमुक गलती के मैं आगे से नहीं करूँगा, तभी जीवन का सुधार होगा। नंबर 4, कुसंग त्याग। उसे कुसंग का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कुसंग के कारण ही दुर्गुण आते हैं और दुर्गुण से कारण दुख आते हैं। क्योंकि आदमी कुसंग से भी पता चलता है कोई आदमी कैसा है, उसकी संगति से पता चलता है। सत्संग, उसे सत्संग करना चाहिए और उसका जीवन गुणों का खान बन जाएगा। सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ज्ञान दूर होता है, ज्ञान से जीवन का सुधार होता है। बिना सुधार के सब बिगड़ ही जाते हैं। स्वाध्याय, व्यक्ति को अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। उस लेखक के साथ उस व्यक्ति का सत्संग हो जाता है। स्वाध्याय जीवन की खुराक है। प्रभु भक्ति, यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से प्रभु भक्ति में लग जाता है तो उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, वह पुण्यात्मा बन जाता है और प्रभु प्राप्ति से उसे आनंद आने लगता है। उसमें उसकी प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। नंबर 8, परोपकार करना। यदि कोई व्यक्ति परोपकार कार्य करेगा, जैसे किसी गरीब की सहायता करना, दान करना, निष्काम सेवा करना आदि, वो सहता ही अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। जैसे किसी हिंदी कवि के शब्दों में, परोपकार के गुण अपने अंदर लाता जा और जो अवगुण है उसे अंदर से दूर भगाता जा। ओम शांति शांति शांति।